कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी हरशयनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा। पूजा विधि व महत्व है। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए गए पापों का नाश हो जाता है। आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पीला रंग प्रिय है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके करने से विशेष लाभ मिलता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु को स्नान कराएं। पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर आप चतुर्थ माह से व्रत करते हैं तो उसका संकल्प भी इस दिन करना चाहिए। इस दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर के अंदर चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के सामने पीले पुष्प समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान के सामने बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ा, लेकिन देवयोग से एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला था। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी सभी पर्वों पर भगवान की पूजा किया करता था और दान पुण्य करता। उसने कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी अचानक उसके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से प्रजा त्राय त्राय करने लगी। अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे महाराज, सारी प्रजा त्राय त्राय पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए गए। अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा।
राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे नहीं चलता। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण उसके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दूं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करूं। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होगी। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसकी विधि भी मुझे बताइए। राजा कहने लगे कि हे ऋषिवर, मुझे किस प्रकार से व्रत रखना है, कृपा करके ये भी बताइए। ऋषि अंगरा कहने लगे कि हे राजन, प्रातःकाल उठकर दंत धामन करें, स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद में चंदन का लेपन करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करें, भगवान के सामने फल समर्पित करें और दीपक जलाएं। पुष्पों से भगवान का पूजन करें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता जाए। भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु, आज मैं व्रत रखूँगा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कहकर के भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के सामने स्तुति करते हुए अगर इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान के सामने बैठ कर के मंत्रों का जाप करें, भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही इस व्रत को धारण करें। इसी दिन से चतुर्थ मास व्रत भी प्रारंभ होता है। अगर आप चतुर्थ मास व्रत का नियम रखना चाहते हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। दूसरे दिन पारण करें तो अवश्य ही मनोकामना पूरी होती है। पितरों का पूजन करें, गौ माता की पूजा करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो व्यक्ति नियम के साथ में इस व्रत को धारण करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो हे राजन, तुम भी इसको नियम के साथ में व्रत को पूरा करो। राजा ने ऋषि के कई अनुसार इस व्रत को किया प्रजा के साथ में, और सभी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हुए और राजा के राज्य में घनघोर वर्षा होने लगी और राजा के जो अकाल पड़ रहा था वह समाप्त हो गया। इस कथा के श्रवण करने से व्रत का फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस व्रत का नियम निभाएं, इस व्रत को करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए व्रत को पूरा नियम के साथ में करें तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।